पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। देखिए, जब देखा कि याकूब को तलवार से मार डाला तो देखा हेरोदेस राजा ने कि यहूदी लोग बहुत आनंद मना रहे हैं, तो इसलिए क्या किया, लोगों की खुशी को देख के, ताकि लोग और भी उसे, लोगों की दृष्टि में और भी वो फेवर पाए, इसलिए उसने क्या किया, प्रभु के दास पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस, उससे भी हेरोदेस राजा ने क्या किया, पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। पढ़िए फिर। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। देखिए, 4-4 सिपाहियों, 4-4 सिपाही होने से कितना, 7-8 होगा क्या? 1 मिनट, 8 4-4 सैनिकों, सिपाहियों के बीच में उन्हें रखा गया। पढ़िए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यस, लोगों के सामने लाए और उससे मारे और वो फेमस बन जाए, ये उसका उद्देश्य था। तो फिर पढ़िए। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में कौन था? पतरस बंद था। अंधेरा एक कोठरी में वो बंद था। कितना तकलीफ होगा ना वो बंदी गृह में, जेल में। मच्छर आएगा, क्या काटेगा, वो काटेगा, सूर्य नहीं देख पाओगे, हर समय अंधेरा ही रहेगा। कैसा लगेगा ऐसे जगह में? ना कोई फैन है, गर्मी से तो बहुत गर्म होगा, वो गर्मी में ऐसा ही रहना पड़ेगा। और फिर पढ़िए। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कलीसिया कौन? राधा सिस्टर, सुमित्रा सिस्टर, हनी, यहाँ पे उमा है, क्लॉडिया है और अमियो है। सभी लोग इसको क्या बोलते हैं? कलीसिया। कलीसिया यीशु का शरीर होता है। कलीसिया वो है जो यीशु पर विश्वास करके खुद को प्रभु के हाथों में समर्पण करने वाले व्यक्ति को कलीसिया बोला जाता है। जो यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र है, वही लोग है कलीसिया। फिर पढ़िए, यहाँ पे सुनिए। याकूब के मारते समय, जब याकूब को मार रहा था, उस समय क्या हुआ? प्रार्थना का कमी हो गया। कलीसिया का प्रार्थना के कमी के कारण उनके जो पास्टर थे, उनके जो अगुआ था, उनको क्या किया? मार दिया गया तलवार से। बहुत जगह में हम सुनते हैं ना, आज पास्टर को मार दिया लोगों ने, जेल में डाल दिया, वो मर गया। उसका कारण क्या है जानते हैं? बहुत समय उस पास्टर का प्रार्थना का कमी नहीं होता। पास्टर तो बहुत समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमी कब होता है? कलीसिया का लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। बहुत समय कलीसिया के लोग कोई अलग अलग बातों में प्रार्थना करते रहे, लेकिन अपने अगुवाओं के लिए प्रार्थना नहीं किया, और इसलिए क्या हुआ? याकूब मारा गया। लेकिन उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद जब प्रभु के और भी एक दास, वो भी एक प्रेरित था, पतरस, उसको भी जैसे पकड़ के बंदी गृह में डाला 4-4 सैनिकों के बीच में, तो उसे चेन से बांधा गया और वैसा उसे जेल में रखा गया। तो फिर कलीसिया क्या कर रहा था? लो लगा के मतलब निरंतर रात दिन ऐसा प्रार्थना की वो ब्रेक नहीं हुआ। सुबह एक सिस्टर प्रार्थना करता, और सुबह अगर 5 बजे से 8 बजे तक एक ग्रुप प्रार्थना करता, फिर 8 बजे से 12 बजे तक एक ग्रुप प्रार्थना करता, फिर अगर 12 बजे से 3 बजे तक एक ग्रुप प्रार्थना करता, फिर 3 बजे से 7-8 बजे एक ग्रुप प्रार्थना करता, फिर 8 बजे से और एक ग्रुप मंदिर के और भी कोई लोग प्रार्थना करता।
ऐसे वो लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, लो लगा के। मुझे ऐसा ही लगता है वो लोग कंटिन्यू प्रार्थना में था। किसके लिए? ताकि पतरस जेल से बाहर आ जाए। पर फिर जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। 2 जंजीरों से उसे बांधा गया। जंजीरों से मेरे शिकल से, चेन से, और 2 सैनिकों के बीच में वो था। और वो क्या कर रहा था? सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के परमेश्वर बहुत समय प्रभु के दास को शांति देता है। क्लेश के समय में भी, ताड़ना के समय में भी वो कितना सुंदर सो रहा था। उसे मालूम था कि वो हेरोदेस उसे क्या करेगा? मार देगा, लेकिन उसे प्रभु का भरोसा था। प्रभु पर सुंदर से सो रहा था। फिर सुनिए क्या हुआ। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। देखिए यहाँ पे एक शब्द है, देखो। देखो मतलब क्या है? मन से कल्पना करो। आप देखो, मन से कल्पना करो, एक जेल, वो एक अंधेरा कोठरी, वहां पे एक व्यक्ति पड़ा है, 2 शिकल से बांधा हुआ है। एक दाएं हाथ में एक सैनिक, बाएं हाथ में सैनिक पहरा दे रहा है। अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने आ गया, एंजल्स, और वो जगह प्रकाशमान हो गया। एंजल्स प्रभु के उपस्थिति को कैरी करता है। एंजल्स प्रभु की महिमा को लेके आता है, उसकी ज्योति को। और यहाँ पे शब्द में लिखा है देखो, बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब देखना, देखने के लिए बोला, मतलब कल्पना करो, कल्पना की आंखों से, मन की आंखों से देखो। आप समझ रहे हो? प्रभु का एक एक शब्द का गहरा अर्थ होता है। आपने देखा मन की कल्पना से? देखा है? नहीं देखा? यस। फिर पढ़िए। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। Praise God. So प्रभु के वो दास को जो शिकल से बांधा गया था, जंजीर से, तो प्रभु के स्वर्गदूत जब प्रकट हुआ तो क्या किया? और यहाँ पे लिखा है, तो उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। सापोरी ने जगाई से, और कहा, उठ जल्दी कर। और जैसे प्रभु का दूत प्रकट हुआ, चेन ऑटोमेटिक खुल गया। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। चेन ऐसा था कि मोम की तरह पिघल गया, और बाकी जितने भी सिपाही थे वो सो गया एकदम। जैसे स्वर्गदूत आया, सभी को घोर निंद्रा में पड़ गया। वो नाक बजा बजा के ऐसा करके सो रहा था। बंदी गृह के द्वार आप देख रहे हो पिक्चर मन से? खुल गया, और स्वर्गदूत बोला, उठ। क्यों ऐसा हुआ? मिराकल, मिराकल है, क्योंकि मंडली लो लगा के प्रार्थना कर रहा था। इसलिए देखो परमेश्वर के प्रियजन, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रभु में जोड़ गए हो, मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए आपस में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स जब प्रार्थना करते हैं, बोलना चाहिए, हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करना है, एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर करना है और प्रार्थना में उसे रखना है। और आपके अगुआ के लिए हर दिन प्रार्थना करना, आपके अगुआ के लिए हर दिन आप स्तुति करना। आप समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रार्थना करना।
ये शैतान हेरोद राजा के भीतर घुस गया। आप समझ रहे हो, शैतान हेरोद राजा के भीतर घुस गया और भीतर घुस के याकूब को मार दिया। क्योंकि शैतान बहुत घृणा करता है जो प्रभु को बारे में प्रसार करता है। उसे मारने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए वो प्लानिंग बनाता है। इसलिए मंडली, हमें लो लगा के प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है। हमें सोए हुए मंडली नहीं होना है और जागते हुए मंडली होना चाहिए। सुबह भोर के समय जब लोग सोते हैं उस समय आप कबूतर की तरह कराहते कराहते प्रार्थना करना है। कबूतर देखिए कैसे कराहता है, ऐसा लगता है बहुत दुख से वो करा रहा है, इसलिए कराहते कराहते प्रार्थना करना है। सुबह के समय, भोर के समय उठ के प्रभु को धन्यवाद करें। टांग्स में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हाफ एन आवर होने से भी, 1 घंटा होने से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मंदिर के हर एक व्यक्ति के नाम को लेकर धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता राधा सिस्टर के लिए, हैनिन के लिए। आज सुबह भी हम लोगों ने सभी के नाम को लेकर धन्यवाद दिया। आप लोगों ने सुना, सभी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन वो जो ज्वाइन नहीं हुए उन लोगों को भी हमने प्रेयर में याद किया। हालेलुया, आप समझ रहे हो। और हम आपको, आपके लिए धन्यवाद देके प्रार्थना कर रहे थे। तो ये है मंडली, आपस में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। शैतान हेरोद के द्वारा याकूब को बंद कर दिया क्योंकि मंडली में प्रार्थना नहीं था। ऐसा जब मंडली को चेतना मिला, जब याकूब मारा गया, याकूब भी एक प्रेरित था। फिर जब हेरोद राजा ने पतरस के ऊपर हाथ उठाया, बंदी गृह में डाला, मंडली लौलीन होके प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, लौलीन होके प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे समय क्या होता है, विश्वासी लोग भी संकट के समय, प्रॉब्लम के समय प्रार्थना करना छोड़ देता। 1-2 दिन प्रार्थना करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। वो विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो जब तक उत्तर ना मिले। निरुत्साही ना होके हुए प्रार्थना करते रहो, प्रभु ने बोला। आप समझ रहे हो, हर दिन प्रार्थना करो। कभी मत बोलना कि मैं मर जाऊंगा, मेरे जीने की इच्छा नहीं। अरे प्रभु ने आपके लिए जान दे दिया क्रूस पे, स्वर्ग को छोड़ दिया, इतना बहुमूल्य हुआ, और आपके कान में आके शैतान बोलता है तू मर जाने से अच्छा है, तू कुछ भी नहीं है। उसके बातों पर क्यों ध्यान लगाते? हवा ने शैतान की बातों को माना, फिर उसके पति भी शैतान की बातों को माना और वो श्रापित हो गया। इसलिए ये जरूरी है मंडली, प्रार्थना में रहना। निराश मत होइए, दुखी मत होइए। हर प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखना है, तब आपके हृदय और मन को प्रभु शांति देगा। जो समझ से बाहर शांति है वो प्रभु आपको देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया बहुत समय पवित्र आत्मा का आनंद। जब आते हैं वो लोग क्या करते हैं, आप लोग हंसते रहते हो, हंसते रहते हो। ऐसा आनंद कोई दे सकता है क्या? तो स्वर्गदूत आया और वहां पे ज्योति प्रकट हो गया। हालेलुया। ज्योति जब प्रकट होता है, अंधकार भागता है और खुद ब खुद पतरस के जंजीर टूट गया। आज आपके क्या, कौन से बंधन में हो? शैतान ने आपके जीवन में कौन सा बंधन को रखा है? शैतान ने कौन सा जेल में आपको रखा है? बहुत समय लोग तो प्रार्थना घर में आते हैं, लेकिन उनके मन को शैतान क्या करते हैं, बंदी गृह में डाल देता है। आपको भी प्रार्थना की जरूरत है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, इसमें हमारा क्या है, सुरक्षा है। आप ऐसा मत बोले आज मेरा बहुत काम है, सुबह प्रार्थना नहीं करूंगा। मत छोड़िए, सुबह शाम प्रार्थना करना मत छोड़िए। लौलीन होकर प्रार्थना करते रहे मंडली। अभी सोने का समय नहीं है, जागते हुए प्रार्थना कीजिए। शैतान गरजते हुए सिंह के माने किसको फाड़ खाए वो ढूंढ रहा है, इसलिए शैतान के फंदे में हमें नहीं आना है। अब प्रार्थना करो खुद के लिए, एक दूसरे के लिए, मंदिर के आगुओं के लिए प्रार्थना करो जो आपके लिए दिन रात दिन प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
फिर पढ़िए, सुनिए फिर क्या हुआ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यस, यहाँ पे क्या बोला? कमर बांध, फिर और अपने जूते पहन ले। कमर क्या है? कमर बांध का अर्थ है सत्यता से कमर को कस ले, मतलब सत्य में बने रहे। जो बेल को दिखाता है, रोमन्स जो सोल्जर्स था उनका ड्रेस ऐसा था, जो ड्रेस था उसमें एक बेल्ट होता था। अगर बेल्ट खुल जाता तो सारा ड्रेस इधर उधर हो जाता। इसलिए वो बेल्ट क्या करता रहते थे? वो बेल्ट उस जो ड्रेस पहनता था उस ड्रेस को अच्छी तरह से फिटिंग करके रखता था। इसलिए बहुत जरूरी है कमर को सत्यता के साथ बांधना। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति आप सत्य में रहना है, कभी भी झूठ मत बोलिए, सत्य में बने रहे। फिर पढ़िए, वह निकलकर नहीं, सत्य में, फिर पढ़िए, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। जूते पहन ले, उसका अर्थ क्या है? जूते पहन लेना, जूता पहनना। इफिसियों की पुस्तक से अध्याय में लिखा है, जूता पहनना मतलब सुसमाचार के जूते को पहनना, मतलब यीशु मसीह का बारे में प्रसार करना। यस, सत्यता से आपको कमर कसना है, फिर आपको यीशु के बारे में दूसरों को बोलना है। केवल ये दायित्व केवल मंडली, केवल पास्टर का ही नहीं, आपको भी बोलना है। कोशिश कीजिए हर सप्ताह किसी को लेके आने के लिए, अपने प्रियजन को बोलिए, किसी को बोलिए। एक औरत आया था कुछ दिन पहले, उसके हस्बैंड वो बॉर्बिल में ना कुछ काम करता था, वो राधा सिस्टर ने आपने बताया। उसको फिर से बुलाइए, इनवाइट कीजिए। क्या हुआ, आप आते नहीं हो? आपने जो रिश्तेदार को बुलाया था फिर से बुलाइए उनको, बार बार बुलाते रहिए जितना हो सके। लेकिन आपको पहले क्या होना? सत्यता से कमर को कसना है। अगर आपके जीवन में सत्यता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। फिर पढ़िए, उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे चल। अगर आप चाहते हो कि आपके स्वर्गदूत अगुवाई करें, परमेश्वर के दूत अगुवाई करें, आपको धार्मिकता के वस्त्र को पहनना है। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे, मतलब परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार हमें मिला। इसलिए हर दिन आपको आपके जीवन में पाप को कन्फेस करें और हर दिन यीशु के लहू को लगाइए। सुबह के समय हम लोग ने क्या किया था? प्रार्थना में हमने यीशु के लहू को लगाया था, अपने अपने पापों का अंगीकार किया। बोला हम आंखों में लगाते, कानों में लगाते, शरीर में लगाते, आत्मा में, प्राण में। देखा ना सुबह? तो जब आप लहू को लगाता हो अपने जीवन में, उसका अर्थ होता है कि आप धार्मिकता के वस्त्र को पहनते हो। धार्मिकता के वस्त्र यीशु के लहू को लगाने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए फिर, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु जब यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। उसको ऐसा लगा पतरस को जैसे वो दर्शन दिख रहा था, उसे ऐसा नहीं लगा कि वो सच है। पतरस को ऐसा लगा कि ये तो मैं दर्शन देख रहा हूं, सपना नहीं तो सपना में देख रहा हूं, स्वर्गदूत मुझे लेके जा रहा है। लेकिन सच में ऐसा है। जब वो स्वर्गदूत प्रकट हुआ, चेन बंदी गृह के द्वार खुल गया, चेन वो चिकल टूट गया और जितने भी सोल्जर्स था, सिपाही था, वो सो गया, घोर निंद्रा में चला गया, नाक बजाते बजाते सो गया वो लोग का। क्योंकि बंदी गृह के आसपास तो कितना सिपाही होगा, तो कैसे वो निकल के आ गया? देखिए वो सो रहा था, मतलब फिर पढ़िए, प्रभु ने ऐसा निंद्रा डाल दिया उनके ऊपर। फिर पढ़िए, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वो एक पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे
जो नगर की ओर है, यस, वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। यहाँ पे लिखा है, देखिए, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उसे लोहे के फाटक पर पहुंचे। लोहे के फाटक मतलब द्वार, बड़ा द्वार था नगर से बाहर जाने के लिए। वो फाटक में पहुंच गया। वहां पे तो सिपाही होगा ना, वो सिपाही क्या कर रहा था? जैसे दूत आ गया, वो सब सो रहे थे। तो फिर यहाँ पे लिखा है, जो नगर की ओर है वो उनके लिए आप से आप खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो द्वार में, लोहे के द्वार में क्या लगाएगा? बहुत बड़ा सा ताला लगाएगा ना। यहाँ पे लिखा है खुद ब खुद खोल गया द्वार, तो खुल गया। पहले बंदी गृह के द्वार खुल गया, फिर एक खोल गया। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा आप लोग अच्छी आवाज कर सकते हो। हाँ क्या कितना आवाज निकलेगा लोहे के द्वार में? ऐसा होगा ना, मामर भी होगा। द्वार खुल गया, लेकिन बोलो सिपाही क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत जब आ गया, प्रभु ने निंद्रा में डाल दिया उसे। प्रभु के स्वर्गदूत से निंद्रा में डाल दिया। वो ऐसा स्वर्गदूत है, युद्ध करने वाला स्वर्गदूत, सुरक्षा देने वाला स्वर्गदूत, छुड़ाने वाला स्वर्गदूत, बंधुओं से। वो स्वर्गदूत आपके और मेरे लिए कब काम करेंगे? वो स्वर्गदूतों को ताकत कब मिलता है? जब मंडली प्रार्थना करते। अगर हम मंडली सोते रहेंगे, बहुत ठंडा है आज, सोएगा अच्छी तरह से सोएगा, आज काम नहीं है, मेरा हस्बैंड भी चला गया, ये भी अच्छी तरह से सोएगा। सोते रहने से आपका स्वर्गदूत दुर्बल हो जाएगा। हालेलुया। जब आप माला में प्रार्थना करोगे, राधा सिस्टर के वहां पे, इधर सुमित्रा सिस्टर के यहाँ पे, सभी में जगह में प्रार्थना होगा। आपके घर के ऊपर से, आपके ऊपर से एक आग निकलेगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। रिपो सखा थमाना, शेखे रेवे शका ठकाना। स्वर्गदूतों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करते हो आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और वो द्वार ऑटोमेटिकली खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस वहां से निकल गया। सभी बोले हालेलुया। आपने सुना प्रार्थना में कितना सामर्थ होता है, और प्रार्थना में और भी ज्यादा सामर्थ होता है। सब मंडली एक होके प्रार्थना करता है। यहाँ पे 5 पद में लिखा है, बंद गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थी। इसका अर्थ है कि वो लोग निरंतर रात दिन प्रार्थना किया, 24 आवर्स। कैसे संभव है? हो सकता है एक ग्रुप सुबह के समय प्रार्थना किया, एक ग्रुप संध्या के समय प्रार्थना किया, इवनिंग टाइम। हो सकता है एक ग्रुप रात के समय, एक ग्रुप मध्य रात्रि के समय प्रार्थना किया, एक ग्रुप हो सकता है भोर के समय प्रार्थना किया। कंटिन्यू वो लोग प्रार्थना करते रहा और उसे छुटकारा मिला। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन के चेन टूट जाए? बहुत समय शैतान बंधनों को लाता है, चेन, निराशा के बंधन, हताशा के बंधन, मेरा कुछ भी नहीं होगा, भय का बंधन, मेरा क्या होगा, ये सब बंधन है। नेगेटिव जो थॉट्स आता है वो प्रभु के ओर से नहीं होता। आप समझ रहे हो?
वो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक चिंताएं, भावनाएं शैतान की तरफ से होता है। गुस्सा वाला शब्द प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। सो मंडली एक साथ अगर इकट्ठा हो जाए कितना सामर्थ्य है। इसीलिए क्या करता है शैतान, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को मंडली में लाता है। मंडली के लोगों को बहुत डिवाइड करना चाहता है ताकि उसका प्लानिंग फुलफिल हो जाए। मंडली में क्या करता है शैतान, बहुत समय क्या करता है, कोशिश करता है एक दूसरे बिलीवर के बीच में झगड़ा लाए। बहुत समय ऐसा लगेगा पर इतना दिन प्रार्थना किया, जाने के लिए इच्छा नहीं, क्या होगा जब प्रार्थना घर में जाके, कुछ भी नहीं है। ऐसा मन में कौन डालता है? शैतान डालता है। वो कालू मामा डालता है। यस, कालू मामा आया था आदम ईव के समय में। वो अभी भी कालू है, लेकिन वो चेहरा बदल बदल के आता है। आपको समझना है किस रूप में आता है। कभी वो व्यक्ति के द्वारा आएगा, हो सकता है कभी घर के आपके व्यक्ति के द्वारा आपसे बोल रहा होगा, तूने एक ना दिन प्रार्थना कर, क्या मिला तुझे, ऐसा बोलेगा। हाँ, तो जानना है ये तो शैतान कालू मामा बोल रहा है उसके द्वारा। वो तो आत्मा है, उसके भीतर घुस जाता है और बोलता है मुझसे। हाँ, अब समझ गए ना। सो समझ लीजिए शैतान के साल को और प्रार्थना में लोडिंग रही। पेंटेकोस्ट के दिन में जागृति कब आया? जब मंडली 120 लोग एक ऊपर की कोठरी में मिलके रात दिन वो लोग स्तुति कर रहे थे। अगर प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि वो लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। देखिए वो बात, वो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 16 पद, चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ दीजिए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। नहीं, चैप्टर 1 वर्स 14, अध्याय 1 14 पद। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ दीजिए फिर से। ये सब कई स्त्रियां और कोई स्त्रियां, बहुत सारे स्त्री एक साथ था। फिर पढ़िए। और यीशु की माता, यीशु के माता मरियम भी था उस ग्रुप में, और उसके भाइयों के साथ। और यीशु के जो भाई थे, जो भौतिक भाई थे, वो भी था। एक चित होकर, एक चित मतलब एक मन हो गया, बोलो आपस में प्रेम था। एक चित्त होके क्या कर रहा था? प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहे। तो लगे रहने के कारण क्या हुआ? पढ़िए 2 अध्याय 1 पद से 4 पद तक पढ़िए। जब मंडली एक साथ होकर प्रार्थना करने लगेगा ना, मिराकल्स होने लगेगा। इतना मिराकल आप रोक नहीं सकते। अकेला पास्टर क्या करेंगे? आप सभी को जोड़ना है। अब सुनना है, आज मैं क्यों आगे यूथ लोगों को बिठाएं? मैं चाहता हूं कि मैं जब भी यहाँ पे पुलपिट में आओ, आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो मैं समझ रहे हो? प्रार्थना करते रहो। आगे के लाइन में आप लोग प्रार्थना करते रहना। आप समझ रहे हो? जैसे प्रसार करते समय भी आपको पास्टर के लिए प्रार्थना करते रहना, यीशु के लहू से कवर करते रहना पास्टर को। आप समझ रहे हो? कभी कभी ओमियो यहाँ से गायब हो जाता, आपको देखा प्रार्थना के बीच में, लेकिन मैं गायब होने के लिए नहीं बोलता, वो आगे बैठने से बहुत खुशी होगा। तो वो भीतर में जाके मेरे लिए प्रार्थना करते रहता है अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो काम आप आगे भी कर सकते हो। आगे भी बैठ के धीरे से टांग्स में प्रार्थना करो, यीशु के लहू से कवर करते रहो। अब समझ गया? तो जो एक साथ वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्या मिराकल्स हुआ? देखिए 2 अध्याय 1 से 7 पद तक समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। पवित्र आत्मा का उतरना। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और वो लोग कितना दिन प्रार्थना किया? 10 दिन एक साथ प्रार्थना किया।
कितना मिराकल होगा। देखिए हम लोग भी कभी ऐसा मीटिंग करने से कैसा होगा, मैं फरवरी में ऐसा करना चाहता हूँ, कभी 3 दिन, कभी सप्ताह भर, फरवरी महीने में ना, और उसके बीच में हमारा वो बपतिस्मा सर्विस भी होगा इस फरवरी के, इस जनवरी के अंत में, नहीं तो फरवरी के पहले। मेरा तो इच्छा था इस महीना, तो मैं भी देख रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, तो इस महीने के अंत में, नहीं तो महीने के आरंभ में, फरवरी महीने के, तो ब्रदर बसंत भी आने से अच्छा है। तो शिक्षा सुनना बहुत जरूरी है, प्राय सामने सामने, ठीक है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट का शब्द हुआ, आकाश से बड़ा शब्द हो गया जब एक साथ बैठा था। मैं बताऊं, बहुत समय मैंने वो शब्द वो महसूस किया, वैसा प्रभु का उपस्थिति। बहुत समय में प्रार्थना करते समय जमीन कांपा, भूमिकंप आया। वचन में बहुत समय लिखा है, लोग प्रार्थना करते समय जगह हिलने लगा, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में बदलाव होता है। आत्मिक क्षेत्र में जब बदलाव होगा, आपके जीवन में भौतिक क्षेत्र में आशीष को आप आंखों से देखोगे। हर दृश्यमान चीजें जो आप आंखों से देखते हो, वो आत्मिक जगत से उत्पन्न हुआ। आप जानते हो, अदृश्यमान जगत से वो आत्मिक जगत उत्पन्न हुआ। बोलने से प्रभु के वचन जो अदृश्य था, उसके द्वारा ये दृश्यमान से चीजें उत्पन्न हुआ।